जो मैंने किया है वो मैं नहीं करती। डू नॉट बिकम अ टीन मॉम। चुड़ैलों के साथ जाके रहना। लेट अस कम टू द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द वीडियो। तुम्हें कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है, तुम्हारे आसपास के जो लोग रहेंगे वो कितने ज़रूरी हैं तुम्हारे लिए। चीज़ें है, तुम बाहर जाओगे ना, जैसे मैंने बताया ना, तुम लोग अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे भाई। तुम्हें सिर्फ उन लोगों से बच के रहना है जो बहुत स्वीट लगें पहली बार में। पीठ में छुरा देने वाले ना वही लोग होते हैं। उनकी झांसे में मत आना कभी। जिसके साथ मैं फ्लैट में रहने गई थी ना, वो भी ऐसी ही थी। पहले तो बहुत ऐसी स्वीट एकदम, वो मुझसे बहुत बड़ी थी, हरकतों से तो नहीं लगी। उसका भी ऐसा था शुरू में बहुत स्वीट, और फिर एंड में आते आते मुझे उसके रंग दिख गए थे। दूसरे शहर जा रहे हो तो तुम्हारे पास 3 ही ऑप्शंस हैं, या तो फिर फ्लैट में रहना है, या पीजी में रहना है, या हॉस्टल में रहना है। हॉस्टल का मैं तो नहीं रही थी हॉस्टल में, तो हॉस्टल का मैं ज़्यादा नहीं बता सकती, बट वहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। 8:30 बजे लाइक कैंपस में भी नहीं घूम सकते, शॉर्ट्स नहीं पहन सकते। मैं तुम लोग को डरा नहीं रही हूँ, बट जो मैंने सुना है मैं वही बता रही हूँ। और मेस का ही खाना खाना पड़ता है, और फिर बाहर से ऑर्डर भी नहीं कर सकते, और कहीं जाना भी है तो 1 हफ्ते पहले बता के जाओ। तो मेरा सेकेंड ऑप्शन था पीजी। बेस्ट टाइम ऑफ माई कॉलेज। 2 साल बहुत सही थे। जिसके साथ मेरी बहुत वाइब मैच हो गई थी, उसके साथ मैंने अपना रूम चेंज कर लिया था, एंड फिर हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। और फिर उसकी एक और फ्रेंड थी, वो भी हम लोग बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। हम ही 3 घूमते रहते थे, ऐसा होता था। बहुत कुछ हुआ हम लोग में, बहुत कुछ हुआ है। बहुत ड्रामा हुआ, बहुत मस्ती हुआ, बहुत कलेश हुआ, बट अगर मैं वो सब सोचूं तो मैं उस चीज़ को लेकर सिर्फ हंसती हूँ। मुझे ऐसा कुछ उसके लिए ना हार्ड फीलिंग्स है ना कुछ है। दैट इज़ ऑल्सो अ स्टोरी टाइम वीडियो फॉर यू ऑल। भाई मैं तुम लोगों को रूम देखो, ये दिख रहा है, ये इतनी सी जगह, सिर्फ इतना सा बेड था, और ये इतना सा बेड था। लाइक तुम लोग के घर में जितना बाथरूम होता है ना, उतने से में मेरा एक रूम था, और बाथरूम भी उसी रूम में था। आई डोंट नो हाउ आई स्टेड देयर। इतनी सी तुच्छी सी जगह 7,500 की थी। बाद में पता चला कि वो 7,500 की भी नहीं थी, 7,000 की थी। हम लोग से 500 रुपये एक्स्ट्रा लेते थे। Third option, which is flat, and why I'm not recommending you to go and live in a flat is because मैं पीजी में थी 2 साल। तीसरे साल मैं जा रही थी 2 लड़कियों के साथ फ्लैट में रहने जा रही थी। मैंने किसी चीज़ को रिग्रेट नहीं किया होगा अपनी ज़िंदगी में। मैं उतना रिग्रेट कर रही हूँ उन 2 चुड़ैलों के साथ जाके रहना फ्लैट में। When I have a decent number of followers, I will tell that story time to you all. And these story time videos will tell you why I do not trust female friendship. मेरी गिनती ही फीमेल फ्रेंड 5 ही लड़कियां हैं मेरी दोस्त जो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेंगी। कैसी लड़कियां होती हैं भाई, उनको जब मैं वो 2 स्टोरी टाइम वीडियोस बताऊंगी तब तुम लोगों को पता चलेगा मैंने ऐसा क्यों बोला। बट जस्ट अ ब्रीफ, अगर तुम जा रहे हो फ्लैट में रहने, सबसे पहले तो अपनी पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर रखो। तुम क्या क्या काम करोगे, तुम कैसे कैसे काम करोगे, तुम्हारे बर्तन क्या क्या हैं, तुम क्या क्या बर्तन वापस लेके जाओगे, तुम क्या क्या खर्चे कर रहे हो, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये वो बहुत सी फैसिलिटीज़, वाईफाई, फ्रिज, टीवी, वहाँ सब नहीं होता है जो तुम्हें करना पड़ता है। सिक्योरिटी तो होती ही नहीं है। हर चीज़ के लिए सबसे पहले हाँ बोलना बंद कर दो। बहुत लड़ाई झगड़े मोस्टली फ्लैट से ही चालू होते हैं। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर और उसके ऊपर ही आती है। अगर तुम लोग उतने बहुत अच्छे दोस्त हो, मतलब एकदम इतनी अच्छी दोस्ती कि कुछ तोड़ ही नहीं सकता हम लोग को, तो भाई तुम लोग अभी तक साथ में नहीं रहे हो। मैं सिर्फ तुम लोगों को बोलूँगी, जाओ, जिसके साथ तुम्हारी वाइब मैच हो रही है रहो, देखो उसको, तो उसके साथ शिफ्ट होने का डिसीजन लो। नहीं हो रही है, जस्ट चेंज इट, बिकॉज बाहर जाने के बाद इट इज़ योर मेंटल पीस विच शुड बी योर प्रायोरिटी। आई वॉज सो ब्लेस्ड कि मुझे जाते ही लाइक इमेजिका में ही मुझे मेरा पूरा ग्रुप मिल गया था, मुझे मेरे पूरे दोस्त मिल गए थे। मेरे पास अभी मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, उस टाइम से लेके अभी तक मेरे साथ है। तुम्हें कॉलेज में 2 टाइप के लोग मिलेंगे कॉलेज लाइफ में। या तो तुम्हें बहुत ही अच्छे लोग मिल जाएंगे जो तुम्हारी ज़िंदगी भर के लिए साथ रहेंगे। दूसरे टाइप के लोग तुम्हें कुछ एक ऐसा लाइफ लेसन सिखा के जाएंगे, वो लेसन भूल नहीं पाओगे। मुझे दोनों टाइप के लोग मिले हैं। दूसरे टाइप के लोगों के साथ मैं फ्लैट में रहती थी। पहले टाइप के लोग के बारे में बताया कि अभी भी वो मेरे दोस्त हैं। प्लीज़ उस शहर में एटलीस्ट 1 या 2 जन ज़रूर रखो, भले ही दे आर नॉट योर बेस्ट फ्रेंड। तुमको पता है कि भाई कुछ भी होगा मैं इन लोगों के पास जाऊंगी, ये मुझे सोल्यूशन देंगे, ये मेरे साथ खड़े रहेंगे। या जस्ट दैट्स इट इज़ रियली अ न्यू फेज इन योर लाइफ, जस्ट गो एंड एन्जॉय इट।
इतनी टेंशन लेके मत जाओ यार। पे जाने के बाद तुम्हारा बोलने से कुछ नहीं होता है, वहाँ पे जाने के बाद सब प्रैक्टिकली आता है तुम्हारे सामने। किसी चीज़ से डरो मत, जो भी होगा आई नो यू विल बी एबल टू हैंडल इट। बाहर जा रहे हो, जस्ट बी काइंड टू एवरीवन। मोस्टली लोग बाहर से ही आ रहे हैं, इवन योर टीचर्स, योर कलीग्स, वॉचमैन वाले भैया, कैंटीन वाले भैया, जो भी काम कर रहे हैं तुम्हारे कॉलेज के, सबकी लाइफ में अपने अलग अलग स्ट्रगल्स होते हैं यार। जस्ट बी काइंड टू एवरीवन, ठीक है। अपनी सेफ्टी अपने हाथों में है बहनों। तीसरी चीज़, फीमेल फ्रेंडशिप्स पे, फीमेल्स आर ड्रिवन बाय इमोशंस, देख के फीमेल फ्रेंडशिप करना। फिफ्थ पॉइंट इज़, जो भी तुम लेके जा रहे हो अपना यहाँ से सामान, उसमें ऐसी चीज़ें रखना कि तुम्हें अगर 2 बजे रात को भूख लग रही है कुछ खाने की पीने का, एटलीस्ट एक चम्मच, एक फोक, एक प्लेट, भूख लगती है तो नहीं बचे। और एग्ज़ाम के टाइम तो बहुत ही भूख लगती है। हाइजीन का तुमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लाइक पीजी में रह रहे हो तो तुम्हारा क्लीनिंग वगैरह सब होगा, बट अगर फ्लैट में रह रहे हो तो तुमको खुद से करना पड़ता है। फिर अपना पैसों का बहुत ध्यान रखना। कोई ज़रूरत नहीं है एकदम वो बनने की, अरे चलो मैं पार्टी दूंगी, मैं ट्रीट दूंगी, ये करूँगी। ये करने जा रहे हो तुम लोग कॉलेज में? नहीं, ये करने जा रहे हो, पैसे ऐसे झाड़ पे उड़ रहे? नहीं ना, तो जिसका पैसा है उसको देने दो, क्योंकि बाद में जब तुम उसको बोलोगे ना भाई कि प्लीज़ आज यहाँ पे पैसे दे, तो वो अरे मैंने तो उस दिन नहीं बोलता, तुमने खुद से पैसे दे दिए। तो ऐसा नहीं होता है, तुम तुम्हारे लिए ऐसे पैसे या छावर करने को रेडी नहीं होगा। तुम कर रहे हो, तुम्हारा नेचर है, वो नेचर बंद करो। या फिर खाना देखो, खाने का प्लीज़ बहुत ध्यान रखना। एटलीस्ट 3 टाइम की तो मील प्लीज़ खाना भाई। मैं तो एक टाइम ऐसा था कि मैं 4 वड़ा पाव पे ज़िंदा रहती थी। फिर 9th इज़, यू आर नॉट गोइंग टू हैव लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप इन योर कॉलेज लाइफ, बहुत कम होती है। उस चीज़ के लिए तुम लोग रेडी रहना कि ये अभी आया है और अभी यहाँ से चला भी जाएगा। देन जस्ट इन्जॉय, जस्ट इन्जॉय योर कॉलेज लाइफ। या दैट्स इट आई गेस। मैं जितना अपनी छोटी बहन को समझाती मैंने वैसा ही समझाया है। कुछ भी हो, जस्ट टेक्स्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल, जस्ट आई रिप्लाई टू एवरी DM। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतनी देर के लिए तुम लोग मुझे सुने, तुमने कुछ नॉलेज गेन की होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट चैप्टर। बाय।